हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि भी वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम क्या मान लेते हैं, कोई भी चीज़ सिद्ध करनी हो तो उसका विपरीत मान के करते हैं। कैसे? माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय हमें सिद्ध करनी थी, उसका उल्टा हमें क्या मान लिया कि भी वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है बच्चों? परिमेय संख्या की परिभाषा है क्या कि भी परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और क्यू दोनों क्या होंगे बच्चों? पूर्णांक होंगे। और क्या होगा? क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है। और इसमें हम क्या मान लेंगे? p और q दोनों पूर्णांक तो होंगे और साथ में क्या होंगे बच्चों? सहअभाज्य पूर्णांक होंगे तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों, सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? सहअभाज्य पूर्णांक होंगे बच्चों जहाँ जैसे 2 और 3 है, इनमें कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है। यानी कि इनका 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सिर्फ 1 हो। p और q में सिर्फ 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो क्या होती है? हमारे सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे 2, 3 है, इसमें कॉमन क्या है? 1 है। और हम क्या लेते हैं? 3 और 5 ले लिया, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर कौन है? 1 ही है। और हम अगर 4 और 6 लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन होगा? 2 होगा। 2 एक ऐसा नंबर जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी भाग कर रही है और 6 को भी भाग कर रहा है। तो 2 हमारा क्या होगा? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यानी कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। तो क्या है? ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो समझ गए बच्चों क्या मतलब है इसका? तो अब आगे क्या करना बच्चों? वर्गमूल 3/1 बराबर p बटा क्यू था। आगे हम क्या करते हैं? इन दोनों की आर पार गुणा कर देंगे। आर पार गुणा करी तो क्यू की वर्गमूल 3 के साथ गुणा क्या होगी? वर्गमूल 3 क्यू बराबर है 1 की p के साथ करी तो p हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला हमारा स्टेप क्या है? दोनों ओर वर्ग, क्या लिखेंगे हम? दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, अब ये था, इसका क्या है कि हमने दोनों ओर वर्ग किया। तो देखो, वर्गमूल 3 क्यू का वर्ग बराबर किसके होगा बच्चों? p के वर्ग के। ठीक है, और वर्गमूल 3 का वर्ग, इसका क्या मतलब है हमारा? वर्गमूल 3 2 बार गुणा। जब हम वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा? ये 3 के। यानी कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा कितनी होगी? वर्गमूल 9। और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होगा? 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया? 3q² इक्वल टू p², यानी 3q की घात 2 और p की घात 2। तो बच्चों, यहाँ से q² किसके इक्वल होगा? p² बाय 3। इसका मतलब क्या है? ये 3 देखो q² के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा में था, इस साइड आके किस में आ गया? ये भाग में। तो इससे बच्चों में इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो अब बच्चों इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो, 3 p की घात 2 को भाग कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे? 3 p की घात 2 को विभाजित या फिर भाग कर रहा है तो क्या है बच्चों? 3 p को भी भाग करेगा। ठीक है बच्चों, अगर 3 हमारा p की घात 2 को भाग कर रहा है तो 3 हमारा p को भी भाग करेगा। कैसे? p देखो, कोई भी क्या था? पूर्णांक था। कोई भी पूर्णांक ले लो जिसको 3 से जैसे लगा लिया हमें, 3 की घात 2 किसके बराबर होगा बच्चों? 3/3, यानी कि 9/3। 9 3 को डिवाइड कर रहा है और 3 किसको? 3 को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह क्या है? 3 अगर p की घात 2 को भाग कर रहा है तो 3 p को भी भाग करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हमारा? 3 देखो
किसके डिवाइड में आया, पी के भाग में आया है ना, तो पी को हम क्या मान लेंगे, पी बराबर है 3 सी मान लो या फिर एम मान लो। ठीक है बच्चों, तो देखो और क्या लिखोगे, जहाँ एम क्या है, जहाँ एम एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, पी को हमने किसके बराबर मान लिया, 3 एम के। तो देखो ये बात ध्यान रखनी है, जिसके डिवाइड में जैसे पी के भाग में 3 आया है तो पी को मानोगे, अगर क्यू के भाग में 3 आता है तो क्यू को 3 एम। एम बेटा एक पूर्णांक है, इसको कुछ भी मान लो आप। ठीक है, एम मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, ये पी की वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। क्या लिखोगे, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रख दिया, क्या है, क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर था, पी की जगह क्या रख दिया हमने, 3m रख दिया, और इसका क्या दे रखा है, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर लगा दिया, इक्वल टू किसके होगा, 3 के। और 3m की घात 2, इसका क्या मतलब है, 3 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना होगा, 9, और m को अगर 2 बार गुणा करें तो किसके बराबर होगा, m स्क्वेयर बाय 3। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 एकम 3, 3 3 9, किसके बराबर आ गया, 3m स्क्वेयर के। ठीक है, 3m स्क्वेयर क्या आ गया। अब देखो यहाँ से m स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, 3 है बेटा, ये 3m स्क्वेयर के साथ गुणा में है, इस साइड जाके किस में होगा, ये भाग में, यानी किसके भाग में आ गया, क्यू के भाग में आ गया। तो अब क्या लिखोगे, देखो जैसे हमने ऊपर लिखा था वही बात यहाँ लिखनी है। 3 किसको भाग कर रहा है, क्यू की घात 2 को। लिखोगे 3 क्यू की घात 2 को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, विभाजित करेगा, लिख दिया। अब देखो 3 एक ऐसा गुणनखंड मिल गया हमें जो पी को भी भाग कर रहा है। ठीक है, 3 पी को भी भाग कर रहा है और 3 क्या है, क्यू को भी भाग कर रहा है। तो क्या हो गया, एक ऐसी संख्या मिल गई जो पी और क्यू दोनों को भाग कर रही है। तो क्या होगा, 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया ना हमें। तो क्या लिखोगे, 3 पी को भी भाग कर रहा है, यहाँ लिखोगे 3 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है तो 3 पी और क्यू दोनों में क्या है बेटा, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या लिखोगे अब, पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 3 क्या मिल गया हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। लेकिन हम मान के क्या चले थे, तो यह विरोधाभास है। इसके बाद क्या लिखोगे, यह विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है बेटा, क्योंकि हम क्या मान के चले थे, पी और क्यू क्या है, दोनों सहभाज्य गुणनखंड है। मतलब क्या था, उन दोनों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमें क्या मिल गया, 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी कॉमन गुणनखंड मिल गया, एक के अलावा और भी मिल गया ना एक। तो ये विरोधाभास है। क्योंकि विरोधाभास है, क्यों है भाई, क्योंकि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है बेटा, विरोधाभास मिल गया, क्यों मिला है, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे सहभाज्य पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध होता है, अतः क्या लिखोगे इसके बाद, पहले लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत है।
ठीक है बेटा, क्यों गलत आई है? क्योंकि हमें 1 के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया जो पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हमारी कल्पना गलत है। गलत क्या है? हम क्या मान के चले थे कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होगी। तो इसके बाद क्या लिख दोगे? इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसे क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बच्चों, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।